हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो 4G और 5G से रिलेटेड हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें चैनल कोडिंग 5G और 4G से रिलेटेड कौन कौन सी चैनल कोडिंग यूज होती हैं, PSS और SSS फंक्शंस क्या हैं और इसके फीचर्स क्या हैं 5G के अंदर। ठीक, नास जो कि 4G के अंदर यूज हो रही है, नॉन एक्सेस स्ट्रेटम, इसका पर्पस क्या है, काम क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ 5G NR RRC स्टेट्स। ठीक है, RRC स्टेट्स जो 5G के अंदर यूज हो रही है उनके फंक्शंस क्या हैं। 4G और 5G में जितने भी रेफरेंस सिग्नल यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, अपलिंक के लिए रेफरेंस सिग्नल कौन से हैं और डाउनलिंक के लिए कौन से हैं। हाउ LTEHARQ इज डिफरेंट फ्रॉम NRHARQ। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इनमें जो सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस HARQ यूज हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं हम चैनल कोडिंग। देखिए, चैनल कोडिंग क्या है उसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ए लार्ज चैलेंज of wireless communication is that receive signal are typically different to transmit signals due to interference। क्या रीजन क्या है उसके, इंटरफेरेंस के कारण, पुअर सिग्नल टू नॉइज। ठीक, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस वी यूज चैनल कोडिंग। इन सब को एड्रेस करते हुए हम किस चीज का यूज करते हैं, चैनल कोडिंग का यूज करते हैं। पर्पस क्या है चैनल कोडिंग का, या अदर डेफिनेशन में हम इसे जाने तो क्या देखें, टू प्रोटेक्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉइज एंड इंटरफेरेंस एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट एरर्स। ठीक है, चैनल कोडिंग हम यूज करते हैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरेंस और नॉइज से। ठीक है, जिससे जो हमारा बिट एरर्स हैं वो रिड्यूस हो जाए, कम नंबर्स में हो जाए। ठीक, in a simple language adding redundant bits to the transmitted bit streams। जो हमारा इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, उसमें क्या होता है, रिडंडेंट बिट्स ऐड करना है ट्रांसमिट बिट में। ठीक है, विच आर यूज्ड बाय द रिसीवर टू करेक्ट एरर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द चैनल। इसके लिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं, चैनल कोडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट बिट्स, जो हमारा इनपुट गया, ठीक, अपॉन नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4G में चैनल कोडिंग कौन सी यूज होती है और 5G में चैनल कोडिंग कौन सी यूज हो रही है। LTE 4G यूज टू कोडिंग स्कीम्स। LTE कौन कौन सी कोडिंग स्कीम यूज करता है, टेल बिटिंग कन्वोल्यूशनल कोडिंग। ठीक है, जो कि ब्रॉडकास्ट एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन यूजेस टेल बिटिंग कन्वोल्यूशनल कोडिंग, और जो टर्बो कोडिंग है वो डेटा इंफॉर्मेशन यूज टर्बो कोडिंग। ठीक है, जो डेटा इन्फॉर्मेशन है जितनी भी वो क्या यूज करता है, टर्बो कोडिंग को। 5G के अंदर देख सकते हैं आप पोलर कोडिंग और LDPC कोडिंग यूज होती है। पोलर कोडिंग जान लेते हैं, ब्रॉडकास्ट एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन यूज पोलर कोडिंग। जो ब्रॉडकास्ट या कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज करता है पोलर कोडिंग। ठीक है, पोलर कोडिंग अचीव हाई रिलायबिलिटी थ्रू स्प्लिटिंग द चैनल इनटू गुड एंड बैड बिट चैनल्स। पोलर कोड encoding will polarize the channel into reliable and unreliable bit channels. Next, it use module to addition। ठीक है, LDPC कोडिंग। LDPC कोडिंग क्या होता है, देखिए, डेटा इंफॉर्मेशन यूज LDPC कोडिंग। जो जितनी भी हमारी डेटा इंफॉर्मेशन हो जाएगी 5G के अंदर वो कौन सी कोडिंग यूज करेगा, LDPC कोडिंग को, यानी अपने एरर्स को रिमूव करने के लिए। LDPC करेक्ट्स चैनल एरर्स by maintaining parity bits for a selection of the data bits which achieve high data rates। ठीक, LDPC coding scheme is also reduce latency and operates with very low power। next question देख लेते हैं, what is primary synchronization signal and secondary synchronization signal functions and features in 5G। देखिए, PSS मीन्स प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और SSS मीन्स सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। इनका यूज क्या है, यूज बाय ए UE4। इसका यूज यानी UE किस लिए यूज करता है, डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन और सिंबल सिंक्रोनाइजेशन के लिए। यूज फॉर ऑब्टेनिंग सेल आईडी के प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ये यूज की जाती है। यूज फॉर सिग्नल क्वालिटी मेजरमेंट, जैसे कि RSRP, RSRQ, RSSINR। ठीक है, रिसीव्ड सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड पावर, रेफरेंस सिग्नल रिसीव्ड क्वालिटी,
और यहाँ पे आप देखते हैं रेफरेंस सिग्नल, साइनर सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, इनिशियल बीम सिलेक्शन और RRM। ठीक, कुछ केसेस में, इन मोस्ट केसेस सिग्नल क्वालिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। ठीक है, इसके फीचर्स देख लीजिए। द PSS और TSS सीक्वेंस लेंथ इज 127, ए PSS और TSS occupies 127 resource in the frequency domain and only symbol in the time domain. The UE can obtain the cell ID through the PSS or SSS sequence. Next question पे चलते हैं। What is the purpose of NAS in 4G? ठीक है, नॉन एक्सिस स्ट्रेटम का काम क्या है, पर्पस क्या है 4G के अंदर, वो जानते हैं, लेते हैं। द नॉन एक्सिस स्ट्रेटम इज ए सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन द इवॉल्व्ड पैकेट कोर। ये क्या है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है 4G के अंदर। द नास इज यूज टू कन्वे नॉन रेडियो सिग्नलिंग। ठीक है, क्या कन्वे करता है, नॉन रेडियो सिग्नलिंग किसके बीच में, बिटवीन द यूजर इक्विपमेंट एंड द मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन, यानी UE और MME के बीच में ये क्या करता है, नॉन रेडियो सिग्नलिंग को कन्वे करता है फॉर एन LTE यूट्रॉन एक्सेस के लिए। इट सपोर्ट्स मोबिलिटी फंक्शन इन UE सच एज, क्या क्या फंक्शंस हैं देखिए मोबिलिटी फंक्शन, जैसे कि सर्विस डिटेक्शन, इट कैन बी नॉर्मल, लिमिटेड और नो सर्विस। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन क्या काम है इसका, अटैच, डिटैच और टो। प्रोवाइड यूजर आइडेंटिटी, यूजर की जो आइडेंटिफिकेशन है उसको प्रोवाइड करना। सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं इंप्लीमेंट नास सिक्योरिटी फंक्शंस, क्या क्या होता है, AKA, ठीक, इंटीग्रिटी एंड सिपरिंग ऑफ नास सिग्नलिंग। नेक्स्ट, प्रोवाइड कनेक्शन मैनेजमेंट सर्विस, क्या क्या हो सकती है, नास सिग्नलिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, SR एंड पेजिंग। इट ट्रांसफर हायर लेयर मैसेज इन एनकैप्सुलेटेड फॉर्म। Next, establish and maintain IP connection between UE and PDN gateway. Activation, modification and demodification of EPS bearer. Next, request resources for the UE for IP connectivity to a PDN or dedicated bearer. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ 5G NR RRC स्टेट्स। RRC स्टेट्स के बारे में जानते हैं। 3 RRC स्टेट्स हैं, RRC आइडल, RRC कनेक्टेड और RRC इनएक्टिव। जैसे ही आफ्टर UE इज पावर्ड ऑन, जब हमारा UE पावर ऑन होता है, इट गोज इन आइडल मोड। ठीक है, सबसे पहले किस में होता है, आइडल मोड में। एंड देन परफॉर्म डेटा ट्रांसफर और वॉइस कॉल। जब ये डेटा ट्रांसफर या वॉइस कॉल परफॉर्म करता है तब हमारा UE नीड्स टू इस्टेब्लिश कनेक्शन विद द नेटवर्क। ठीक है, इसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है नेटवर्क के साथ में, अगर इसे डेटा ट्रांसफर करना है या वॉइस कॉल करनी है। वंस RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड द UE केम इन RRC कनेक्टेड मोड। ठीक है, जब RRC कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमारा UE क्या होता है, वो RRC कनेक्टेड मोड में आ जाता है। एंड इफ देयर इज नो activity, RRC connection is suspended and UE goes in inactive state। ठीक, इनके फंक्शंस आप देख सकते हैं, RRC आइडल, RRC कनेक्टेड और RRC इनएक्टिव। RRC आइडल में क्या क्या फंक्शन है, PLMN सिलेक्शन, ब्रॉडकास्ट ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन, सेल रीसिलेक्शन और पेजिंग। ठीक है, RRC कनेक्टेड मोड देख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ यूनिकास्ट डेटा टू और फ्रॉम UE। ठीक, नेटवर्क कंट्रोल मोबिलिटी विद NR एंड टू और फ्रॉम EUTRA। ठीक, RRC इनएक्टिव में आप देख सकते हैं ब्रॉडकास्ट ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन, सेल रीसिलेक्शन मोबिलिटी और RNA अपडेट रिक्वेस्ट, DRX यानी डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन फॉर RAN पेजिंग। ठीक है, ये हैं इसके फंक्शंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट आर रेफरेंस सिग्नल्स यूज्ड इन LTE 4G एंड 5G NR। वो कौन कौन से रेफरेंस सिग्नल हैं जो 4G और 5G के अंदर यूज होते हैं। 4G में आप देख लेते हैं 4G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इन 4G LTE there are 5 types of downlink reference signals and 2 types of uplink reference signals। ठीक है, 4G के अंदर 5 डाउनलिंक रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं और 2 अपलिंक रेफरेंस सिग्नल्स होते हैं। नेमली अगर हम जानते हैं उन्हें, डाउनलिंक में कौन कौन से होते हैं, सेल स्पेसिफिक रेफरेंस सिग्नल जिसे CSRS बोलते हैं, MBSFN रेफरेंस सिग्नल जिसे MBSFN-RS बोलते हैं, डी मॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल जिसे हम DMRS बोलते हैं, पोजीशनिंग रेफरेंस सिग्नल यानी PRS, CSI रेफरेंस सिग्नल। ठीक, नेक्स्ट है
अपलिंक में आप देखेंगे डीमोड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल और साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, ये दो सिग्नल अपलिंक के लिए जो होते हैं। 5G के अंदर देख सकते हैं 5G NR न्यू रेडियो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाउनलिंक रेफरेंस सिग्नल एंड 3 टाइप्स ऑफ अपलिंक रेफरेंस सिग्नल्स, नेमली आप देख सकते हैं डीमोड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल यूज्ड एज ए डाउनलिंक एंड फेज ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल आल्सो यूज्ड एज ए डाउनलिंक, channel state information reference signal like in 4G for CSI reference signal और channel state information reference signal is same, ठीक, used in downlink। अपलिंक के लिए आप देख सकते हैं डीमोड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल, DMRS फेज ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल एंड साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल यूज्ड इन अपलिंक, ठीक है। तो ये थे 4G से और 5G से रिलेटेड रेफरेंस सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ LTE-HARQ इज डिफरेंट फ्रॉम NR-HARQ, ठीक है। देखिए इन LTE-HARQ यानी LTE-HARQ में जो हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है उसमें डाउनलिंक यूजेस एसिंक्रोनस मैकेनिज्म, ठीक है। डाउनलिंक क्या यूज करता है, एसिंक्रोनस मैकेनिज्म, व्हाइल अपलिंक यूज सिंक्रोनस मैकेनिज्म while in 5G case, but in case of NR both downlink and uplink use asynchronous mechanism। आप देख सकते हैं 4G के अंदर डाउनलिंक और अपलिंक के लिए दोनों के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज हो रही थी, डाउनलिंक के लिए एसिंक्रोनस और अपलिंक के लिए सिंक्रोनस, जबकि 5G के अंदर क्या है, डाउनलिंक और अपलिंक दोनों के लिए ही एसिंक्रोनस मैकेनिज्म यूज हो रही है। अब जान लेते हैं सिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या है। इन सिंक्रोनस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस HARQ। देखिए इन सिंक्रोनस HARQ retransmission for each process occur at predefined times, ठीक है। retransmission for each process occur at predefined time relative to the initial transmission, ठीक। thus no need to signal HARQ process number but can be inferred from transmission timing, while in asynchronous HARQ the transmission can occur at any time and HARQ process number यानी HARQ ID is sent to correctly associate each retransmission with the corresponding initial transmission। Synchronous HARQ reduce signal overhead and asynchronous HARQ increase flexibility in scheduling, ठीक। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को लास्ट तक ध्यान से देखें, वीडियो पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज हमारी वीडियो में इतना ही। अगर इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।